हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम हॉलीवुड पर जो एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट अभी कंडक्ट कराया गया था 9 और 10 मार्च को। आज की इस वीडियो में हम इसी मॉक टेस्ट के जो मैथ का सेक्शन है उसको एनालिसिस करेंगे और उसके सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे। और अगर आपने भी इस टेस्ट को दिया था और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको जो है कि समझने में दिक्कत हो रही है उसका सॉल्यूशन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज जो है कि प्रॉपर पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। और ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने खुद एनालिसिस कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी तक आपने एनालिसिस नहीं किया है कौन सेक्शन का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें कि मैंने भी स्कोर दिया था इस टेस्ट को और मेरे काफ़ी कम स्कोर हैं, केवल 106 स्कोर बने हैं। तो और क्वांट सेक्शन भी मैंने अच्छा नहीं किया था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मतलब शायद मैंने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया और कुछ इस तरीके का कुछ हो गया। अदरवाइज़ बाद में मैंने जब इसका जो सॉल्यूशन आ गया देन मैंने जो है कि सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं कर पा रहा था। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई तो आई, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसमें डुएबल थे। थोड़े बहुत अगर फॉर्मूलाज आपको अगर नहीं याद हैं या फिर आप भूल चुके हैं तो देन वही क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है कि डुएबल थे। और नहीं हो पाए कोई बात नहीं, इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए अब विदाउट फर्दर डिले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले री अटेम्प्ट मोड कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किए हैं या जो नहीं किए हैं इट डजेंट मैटर। अब मैं सारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और आप चाहें तो सॉल्यूशन को यहाँ पर देख करके उससे कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि 3 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच वन अनदर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पोर्सन इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो काफ़ी सिंपल ही है ये कि देखिए सबसे पहले क्या है कि 3 सर्कल दिया हुआ है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में। तो इस तरीके से ही टच करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है ना। आपस में टच करेंगे तो इनका सेंटर हम ये मान लेते हैं और हमें दिया है कि इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, हाँ। और हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे तीनों सेंटर को, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 4 4, ये सारा रेडियस जो है हमें 4 दिया हुआ है। अब बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन देम, मतलब ये जो 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं इन तीनों सर्कल के बीच में जो एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो कि मैंने इसको शेड कर दिया है, ये वाला एरिया जो है कि इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो कि ये जो पहले आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी एरिया निकाल करके अगर आप जो है कि ये तीनों जो आपको क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना, ये जो आपको तीनों क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, अगर आप इन तीनों क्वाड्रेंट को माइनस कर दोगे तो आपको ये शेडेड वाला पोर्शन मिल जाएगा। गॉट इट। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, देन इन तीनों क्वाड्रेंट की हमें एरिया निकाल करके उसको ऐड कर देना है, मतलब तीनों क्वाड्रेंट का निकाल देना है। उसके बाद उसको हमें इस बड़े वाले जो ट्रायंगल वाली एरिया है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें ये अंदर वाली जो रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था कि 3 सर्कल थे, ठीक है ना। इनका रेडियस क्या था, 4 4 4 था, तो 4 4 4 4 और 4 लिख देते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि तीनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना हो गया, 4 4 8, तो पूरी साइड कितनी, 8 8 मतलब 64, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। तो इसको काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 16√3। ये किसकी एरिया है, ये जो पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया है। उसके बाद अब हमें जो है कि ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है सर्कल में, क्वाड्रेंट, इसकी एरिया हमें अब फाइंड करनी है। क्योंकि अगर हम एक की फाइंड करेंगे उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों का क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों ही सिमिलर हैं, तीनों का ही जो रेडियस है वो 4 है, तो हम एक का निकालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीनों का मिल जाएगा। देन जो आएगा उसको हमें इससे माइनस करना है, क्योंकि आप ऑप्शन में भी देख पा रहे हो कि सेम उसी तरीके से हुआ है कि 16√3 में कुछ माइनस हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस क्वाड्रेंट के एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता है कि पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं कि 22/7, रेडियस हमें पता है कि 4 चौक 16 है। थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू अपने आप ही 60 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60, और 360 की जगह 360 रख देंगे, तो ये कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ पे पाई को पाई में रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 22/7 है इसको हम पाई लिखते हैं। पाई आ गया तो पाई कितना आ गया यहाँ पे, हाँ तो ये आ गया 8 पाई/3 आ गया। ये हो गया एक क्वाड्रेंट का, तो तीनों क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 पाई से, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, इतना। और तीनों जो क्वाड्रेंट है उनकी एरिया कितना है, 8 पाई। तो इसी को हम माइनस कर देंगे, 16√3 माइनस 8 पाई। तो हमें जो पूछा था क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन देम, तो हमें मिल जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है, कॉस स्क्वायर 87, कॉस स्क्वायर 84, कॉस स्क्वायर 81, और यहाँ पे इन सबका सम पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक बताता हूँ कि देखिए, जब भी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हमेशा 1 होता है। कब, व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, काफ़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, तो सॉरी, तो ये आपको याद रहेगी। ठीक है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 87 है, कॉस स्क्वायर 87, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3, तो इसका मतलब कि इन दोनों का सम हमें क्या देगा, 1 देगा। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर 84 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 6 है, तो इन दोनों का सम हमें क्या देगा, 1 देगा। उसी हिसाब से यहाँ पे कॉस स्क्वायर 81 है, तो यहाँ जो ये जो डॉट 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 किया हुआ है, इसके अंदर भी वो वैल्यूज़ होंगी जिनको इससे जोड़ने पर, कॉस स्क्वायर 81 से जोड़ने पर 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज़ यहाँ पे 1 1 बनाते चले जाएंगे। कब, जब हमें पेयर जो है मिलेगा 90 डिग्री का। जैसे यहाँ 87 है, यहाँ 3 है, तो हमें खोजना है कि कितने पेयर ऐसे होंगे जो 90 डिग्री दे रहे होंगे। तो हमें क्या हो जाएगा कि उन पेयर्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉट डॉट कर दिया, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तब हमें पता चलेगा कि कितने पेयर बनेंगे जिनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारा 87 है, ये हो गया 87 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 है, 3 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। n-1 n ही तो हमें जानना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में 3 का अंतर है। ठीक है, तो 3 ये हो गए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 3n-3 ये कट गया, तो यहाँ पर आपको n इक्वल टू क्या मिल गया, 87/3 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 3 × 9 = n की वैल्यू हमें मिल गई 29। ठीक है ना, तो मतलब हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, वो 29 हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि 2 टर्म को ऐड करके 1 बन रहा है, तो इसका मतलब 29 में 28 पेयर बनेगा। 28 पेयर बनेगा, मतलब 28 पेयर मतलब वैल्यू कितनी हुई, 14, क्योंकि हमें 2 पेयर 1 दे रहा है, तो 28 पेयर हमें कितने देंगे, 14 देंगे ना। 2 का हाफ 1, 28 का हाफ 14, तो हमारे पास 14 तो आ गया प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो 29 टर्म्स है, यहाँ पे हमने 28 के बेसिस पे बोल दिया 14, तो एक टर्म तो अभी भी बच रहा है ना। अब वो टर्म है कौन सा, वो टर्म आपका है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये कैसे, ये इस तरीके से कि जब आप ये पूरे में 29 टर्म्स है ना, तो 29 टर्म्स को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको 14 टर्म्स मिलेंगे, यहाँ पे एक टर्म बचेगा, और यहाँ पे आपको 14 टर्म्स मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये 14 टर्म्स के बीच में जो आना है वो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ही आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा 3 6 होता है ना, 3 6 9 12 ऐसे ऐसे कर करके आप चेक कर सकते हो। 29 टर्म्स में जो बीच वाला रहेगा वो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ही रहेगा। जनरली मतलब मैक्सिमम हर बार यही आपको मिलेगा कि बीच में जो बचेगा वो 45 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको सबको मिटाते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि n इज इक्वल टू हमें पता था 29, नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं, जिसमें से 28 पेयर की वजह से हमें 14 हमें मिल गया। अब 14 प्लस मैंने क्या बताया, एक जो टर्म बचा है वो कितना है, कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2, और 14 हमारे पास पहले से है, प्लस 14, तो ये कितना आ गया, 28, 29/2
2। ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, मतलब आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी कैसे सॉल्व होगा, बट ये हो जाता है सॉल्व। मतलब 14 तो आप तुरंत ही देख लोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स केवल आपको निकालने हैं 29, आप तुरंत पता लगा लोगे अच्छा 14 हो गया, क्योंकि पेयर पेयर कितने 28 पेयर हैं, तो 14 यहाँ पे बन गया। फिर आपको पता रहेगा cos स्क्वायर 45, इस डायरेक्ट आप निकाल लोगे। मतलब आपको क्वेश्चन देखते आपको जो इसका टेक्निक है आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, अदरवाइज तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 1 होता है, सॉरी ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो इसी से इसका आंसर कितना होगा 29/2, आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर द परचेज ऑफ हिज गुड्स, फाइंड द स्कीम विच हैज़ अ मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, कौन सा स्कीम मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है? पहला वाला देखते हैं, इसमें सक्सेसिव, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब जो सक्सेसिव इस तरीके से लगता है 15 + 8 माइनस 15 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, ये क्या दे देगा? ये हो जाएगा आपका 33 माइनस 15 × 18, तो इसको आसानी से क्या लिख सकते हो आप 15 × 18। इसका आसान तरीका क्या है कि 2 इसमें दे दो, तो ये हो गया 30 × 9, 9 × 27, 270/100, तो ये कितना हो गया 33 माइनस 2.7, तो ये कितना हो गया 30.3। तो जो पहला वाला हमें ये डिस्काउंट ए दे रहा है, वो ओवरऑल जो उसका पूरा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 30.3%, ये आ गया। दूसरा तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 31% है। तीसरा कैसे निकालेंगे? बाई 8 गेट 3 फ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर कितना लेके गए? बाई 8 गेट 3 फ्री, आप घर तो 11 लेके गए, लेकिन आपको फ्री में कितना मिला? 3 गेट 3 फ्री, आपको जो है कि 3 फ्री में मिला। इसका मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल रही है वो इन 3 की वजह से निकल रही है, और आप घर पूरा कितना लेके गए 11, तो 3/11 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाता है? जैसे हमें पता होता है कि 1/11 हमारा कितना होता है 9.09%, तो यहाँ पे हमारा कितना है 3/11 है, तो ये कितना हो जाएगा 9.09 इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27.27। तो तीसरा है डिस्काउंट वो है इतना 27.27, ये हमारा तीसरा वाला डिस्काउंट हो गया। चौथे में सेम क्या करेंगे, घर कितना लेके गए 12, कितना फ्री मिला है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 कितना होता है 16.66%। तो ये चौथा ये हो गया, मतलब चौथा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दूसरा ये है और पहला ये है। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है 31 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अरविंद एंड रीना, तो अरविंद और रीना का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 9:11 है। आफ्टर 16 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 12:13। व्हाट इज अरविंद परसेंटेज, हमें अरविंद का परसेंटेज बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितना है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, तो हमें इन दोनों का भी डिफरेंस जो है 2 का करना पड़ेगा। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब देखिए 2 का डिफरेंस आ गया ना, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। अब करा है आफ्टर 16 ईयर्स, तो यहाँ पे कितने साल, यहाँ आफ्टर 16 मतलब यहाँ पे 16 साल का गैप है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 9 और 24 कितना होगा 1 10, यहाँ पे हमें पूरा 15 का गैप मिल गया। मतलब यहाँ पे आप यूनिट के हिसाब से, इसको हम यूनिट ही मानते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या होगा 15 यूनिट बराबर 16 ईयर, ये हो गया ना 15 यूनिट बराबर 16 ईयर। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक यूनिट कितना है 16 ईयर बटे 15, 16/15। अब हमें क्या पूछा है अरविंद का परसेंटेज, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो गुणे 9 कर दोगे कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 16 × 3 = 48/5, ये हो गया अरविंद का एज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड वाला मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जो है कि दोबारा इसको देखा और इसको पता किया कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसमें आप डायरेक्टली केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो, = x/x रेशियो जो है 39 में। तो जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 16 × 26 डिवाइड बाई 10 × 12, ये आपका बराबर हो जाता है x/39। ये कंपाउंड रेशियो के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने दोबारा जो है कि अपना एनालिसिस के टाइम पे इसको देखा था कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी है, कुछ करना नहीं था। वही चीज़ होता है अगर आपको नहीं छोटी छोटी चीज़ नहीं पता है तो आपका जो है कि नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 हो गया, और यहाँ पर से 3 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। और
और लग रहा है मैंने यहाँ पे फिर नहीं 2 2 4 2 5 हो गया। फिर से लग रहा है मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, 5 हो गया। 13 दूनी 26 नहीं लग रहा है, फिर से मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन कंपाउंड इसके बारे में नहीं पता था, तो इसका हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहाँ गया, व्यू सॉल्यूशन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्या, 16 डिवाइड बाई 26 इंटू है। ओके, तो ये ऐसे लगता है कि 16 डिवाइड बाई 26 ना, 26 इंटू 10/12 इज इक्वल टू x/39। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि नीचे अगर 39 है तो हमें कुछ 26 मतलब वही 13 का मल्टीपल हमें चाहिए होगा। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कर सकते थे, मतलब मैं कर सकता था कि इसको इससे डिवाइड करते और इनटू इसको इससे करते। क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि नीचे 13 का आपको मल्टीपल मिला, यहाँ भी 13 का मल्टीपल मिला, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि 4 चौक 16, 4 3 12, 3 से काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा और ये 2 5 हो जाएगा, देन 5 हो जाए 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने जो है कि अब इसको सीख लिया है। देन होपफुली अगली बार जो है क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिक्कत हुई थी कि इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन ए है और ये बी का पब्लिकेशन है। कितनी बुक्स बी ने वो पब्लिश की है। फिर पूछा इन विच द ईयर द, एक सेकेंड, ओके, ये अच्छा बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू कुछ आ गया था, तो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आएगी ना, यहाँ पे लिखा था कि इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन ए एंड बी एक्सीड्स 50/20। इसका मतलब नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आप इसको ना हिंदी में करके देखेंगे ना तो यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा है किस वर्ष में प्रकाशन ए और बी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 50 से 20 अधिक है। 50 से 20 अधिक मतलब कितना होता है, 50 में 20 अधिक डायरेक्टली 70, बस यही था। 70 आपको कहाँ दिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर, इसको इंग्लिश कर देते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 70 का अंतर कहाँ दिख रहा है, 70। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 150 का है, यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे भी 50 का है, यहाँ पे 100 का है, यहाँ पे 70 का है, 350 42 तो 70 का है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो लैंग्वेज की थोड़ा सा यहाँ पे इशू था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो कुछ भी अपने मन से। सबसे अच्छा थीटा की वैल्यू क्या है, आप थीटा की वैल्यू 45 रख दो। आपने क्या कर दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 या कर सकते हो, मतलब ए की वैल्यू, थीटा नहीं ए की वैल्यू आप 45 डिग्री रख दो। तो क्या हो जाएगा 1/sec45। sec45 कितना होता है, cos45 1/√2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये √2 माइनस, फिर ये तो वही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/, ठीक है √2 हो गया, माइनस कॉट 45 1 हो जाएगा, इंटू कॉसेक 45, तो ये √2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आप 1/2 माइनस 1, ये √2 ऊपर आ जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो √2 में से √2 चला गया, 0 आ गया, 0 आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आप थीटा की वैल्यू जो है पुट कर सकते हो 45 को। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वाई की वैल्यू आराम से आपको निकल जाएगी, तो इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं। यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था कि विच ऑप्शन विल विथ गिवन साइड्स फॉर्म अ ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप सेकंड ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होगा ना, हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होगा। अगर ए बी सी है तो दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में ये 10 20 30 के बराबर आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और छोटा तो बिल्कुल नहीं, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए आप 18 3 21 छोटा हो गया, यहाँ पे 14 और 14 6 20 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी दो सम जो है वो तीसरे से बड़ा या छोटा या बराबर नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि सोनू मोहित रोहित स्टार्टेड रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड फ्रॉम अ सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट से जो है कि सोनू मोहित और रोहित दौड़ लगाते हैं। दे कैन कंप्लीट अ 1 फुल राउंड ऑफ ग्राउंड इन 12 मिनट 15 मिनट 8 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो सोनू है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है, ये 15 मिनट में करता है और ये 8 मिनट में करता है। पूरा एक राउंड कंप्लीट लोग इतने इतने मिनट में करते हैं। फिर कह रहा है इफ़ रोहित हैज़ कंप्लीटेड 15 राउंड्स ऑफ ग्राउंड। रोहित 15 राउंड, तो एक राउंड ये 8 मिनट में कवर करता है, तो 15 राउंड कितने में करेगा, गुणे 15 कर देंगे
तो 15/8 120 का मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे ले लेगा, 2 आवर। तो 120 मिनट में ये इतना राउंड लिखा ना, इफ़ रोहित हैज़ कम्प्लीटेड 15 राउंड्स ऑफ राउंड, तो आप निकाल लो पहले कि 15 राउंड करेगा कितने में, 120 मिनट में। देन हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल ऑफ द 3 पीपल वुड हैव मेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप देखो कि मतलब वही कह रहा है कि 120 मिनट में, क्योंकि जब वो 15 राउंड दौड़ा है तो वही तभी पूछ रहा है ना कि इस टाइम तक ये लोग जो है कि कितनी बार, लिखा है हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये लोग इतनी 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में ये लोग कितनी बार सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 2, 6, 15, 4, फिर यहाँ पे क्या 2, 3, 15, 2, 2, 1, फिर यहाँ पे 3, 1 और 5, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 2 2 4 2 8, 8 1 24 25 120। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम भी 120 आ गया, 120 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सबसे पहले मतलब ये हुआ कि 120 मिनट में ये लोग पहली बार जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे 120 मिनट बाद। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है कि जब रोहित 15वां राउंड कंप्लीट करेगा तो वो भी तो 120 मिनट बाद ही कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब कि जब तक वो वही 15 राउंड कंप्लीट करेगा ये लोग पहली बार ही मिले होंगे, क्योंकि 120 मिनट ये दौड़ा, 120 मिनट तक ये अपना 15 राउंड कंप्लीट किया और ये लोग 120वें मिनट पे ही मिले हैं पहली बार। तो 120 डिवाइड बाई 120 कितना हो गया, 1 हो गया, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट आर। ठीक है ना, 2 सर्किल है वो टच करते हैं एट पॉइंट आर पे। एम एन इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि एक सर्कल से लेकर के दूसरे सर्कल के को जब हम इस तरीके से मिलाते हैं तो ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जैसे अगर मान लीजिए दोनों सर्कल के बीच में गैप है तो ये होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना, तो ये मैंने ऐसे बस जनरली बता दिया कि आपको ध्यान रहे। फिर क्या लिखा है, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन। तो यहाँ पे ये एम पे टच कर रहा है, यहाँ पे एन पे टच कर रहा है। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 33 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो 33 है, इसका जो रेडियस है वो 13 है। खैर सर्किल मैंने बराबर बना दिया है, बट ये वाला जो सर्किल है ये वाला ये बड़ा सर्किल है ना, क्योंकि रेडियस उसका ज़्यादा है। देन द लेंथ ऑफ एम एन। तो इसमें जो है कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर अगर ये पूछता है एम एन का लेंथ पूछता है तो यहाँ पर एम एन बराबर डायरेक्ट हो जाता है कि 2 रूट में जो है कि पहले सर्किल का रेडियस इंटू सेकेंड सर्किल का रेडियस। तो 33 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट में 13 और 33 कैसे होगा, तो 330 हो जाएगा। 10 बार गुणा कर देंगे, फिर 3 और कर देंगे तो 13 यहाँ पे 3 का 33 से कर देंगे तो 99 हो जाएगा। 9 12 4 429, तो कितना हो जाएगा ये 2 रूट में 429। तो ये वाला जो आपको फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो आप आसानी से कर लेंगे कि जब भी दोनों सर्किल जो है टच करते हैं, ठीक है, टच करते हैं, देन उनके बीच का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होता है 2 रूट में दोनों सर्किल के रेडियस का प्रोडक्ट R1 इंटू R2। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज के इज ट्वाइस ऑफ दैट इन कॉलेज एम। तो के में ट्वाइस हैं कॉलेज एम के, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं के बाई एम। मतलब अगर हम कहें कि एम में 1 स्टूडेंट है तो के में 2 स्टूडेंट है, ट्वाइस होने का मतलब। द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज के इज़ 49। एवरेज के 49 है, तो अगर मान लेते हैं कि हमने माना है कि एक ही स्टूडेंट है तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 49। वाइल द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एम 58, इसमें 58 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज वेट कितना होता है, जितने स्टूडेंट हैं उसमें अगर हम जो एवरेज वेट दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये निकाल क्या दिया, बस हमने अपने क्या सहूलियत के तौर पे इसको लिख दिया है। इफ द टोटल, एक सेकेंड, ओके, देन हम कहाँ थे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कहा था, के बाई एम इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/1 था। इसमें हमने क्या किया कि जो एवरेज वेट के का है वो है, अच्छा मैंने एम में मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे 49 है तो 49 के का है तो यहाँ 49 हो जाएगा। और यहाँ पे वाइल द एवरेज वेट ऑफ एम 58 है तो एम का 58 हो जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एम इज 75% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस टुगेदर। अच्छा,
मतलब इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज एम 75% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज एम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस टुगेदर ऑफ ऑल द वेट ऑफ ऑल। अब जो है कि दोनों कॉलेज के सारे स्टूडेंट का वेट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज, दोनों कॉलेज के सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट कैसे निकालेंगे। हमें के में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका टोटल वेट पता है। तो कितना है टोटल वेट, 98 है। 49 × 2 उसके बाद हमें एम का पता है कि एम में जो टोटल वेट है वो कितना है, 58 + 58। एवरेज निकाले तो हम क्या करेंगे, जितने स्टूडेंट हैं उसको डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। एग्जैक्टली 3 नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी चल रहा है यूनिट वाइज वो 2 और 1 3 चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा लोग कि इस तरीके से चल रहा है, तो हम इसको 3 ही मानेंगे। ये कितना हो जाएगा, 156 / 3। तो ये कितना हो गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 52 हो गया। ये जो एवरेज बोला था इसकी वैल्यू 52 आ गई। मतलब कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एम इज 75% मोर। अब 52 का 75% मोर कितना होता है, 75% कितना होता है, 4 का 3। ये 75% मोर का मतलब कि 4 + 3 मतलब 7/4। ये कितना हो जाएगा, 13 × 26 13 हो जाएगा। 13 × 7 = 91 हो जाएगा। 91 क्या आया है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एम आया है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज एम आया है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आई है। हमने यही माना था ना कि एक ही स्टूडेंट है या एक यूनिट है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज एम में, तो एक यूनिट की वैल्यू 91 आई है। अब क्या पूछ रहा है कि देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज के। अब कॉलेज के में हमने कहा था कि 2 स्टूडेंट हैं, ऊपर लिखा भी है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज के इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉलेज एम। तो इसका ट्वाइस है, मतलब कितना हो गया, 2 18 182। आंसर आ गया 182। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि बता दूंगा दोबारा फिर से। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ये देखिए, ओहो क्लिक हो गया गलती से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:2। तो 120 टोटल है, मिल्क एंड वाटर 3:2 में, 3:2 का मतलब 5 हो गया। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 24 यहाँ 72 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। द क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:1। ध्यान दीजिए कि यहाँ वाटर बोला है, हमें केवल वाटर ऐड करना है, मतलब मिल्क अभी भी 72 ही है, तो मिल्क 72 है। वाटर हमें कितना ऐड करना है कि रेशियो में 1:1 मिल जाए। 1:1 कब मिलेगा, जब यहाँ 72 रहेगा और यहाँ भी 72 रहेगा, तभी ना 1:1 होगा। 72 कटेगा तो 1:1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी हो गई लास्ट में वो 72 होगी। मतलब कितना वाटर हमने ऐड किया, 72 - 48 24 24 हमने ऐड किया। तो क्या पूछा है, अब देखिए क्या पूछा था, इज एक्स लीटर, मतलब कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:1 इज एक्स लीटर। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। इसका मतलब अब देखिए क्या देखा है, द वैल्यू ऑफ 3x/4 इज 15। तो 3 × 24/4, 4 6 या 7 18 होता है, मतलब ये गलत है पहला वाला। दूसरा वाला, द वैल्यू ऑफ x इज 24 लेस देन 50, नहीं 26 लेस देन 50 है, क्योंकि ये 24 है, 26 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें, नीदर ए नॉर बी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, लेट ₹X बी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 स्कीम पी क्यू। इन स्कीम पी एंड क्यू, इन स्कीम पी एंड क्यू द सिंपल इंटरेस्ट इज अर्नड एट द रेट्स ऑफ 5% एंड 7% फॉर 3 years एंड 2 years। मतलब पी में 5% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और क्यू में कितना है, 7% 2 साल के लिए। द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर पी एंड क्यू, मतलब वही है, सेम रेशियो में, जिस रेशियो में हमारा ये है अमाउंट बनेगा या इंटरेस्ट आएगा उसी, और वही पूछा भी है डायरेक्टली, तो उसमें कुछ करना नहीं है। इसमें 5 × 15 हो गया, 7 × 14 हो गया, तो डायरेक्टली हमारा 15:14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, अ बस कवर्स 48 किलोमीटर इन 18 मिनट्स। 48 किलोमीटर इन 18 मिनट्स, तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बस कवर्स 48 किलोमीटर, 48 डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है, तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगा, देखिए 18 मिनट दिया है। मिनट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट में रन दें, या चलो कर लेते हैं इसको हम इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये स्पीड आ गया, किसका, बस का स्पीड आ गया। कितना है, इसको करते हैं हम 3 × 6 = 18, 3 × 1 =
3 3 6 18 6 10 जा, ये हमारा 160 किलोमीटर पर आवर आ गया। बस की स्पीड लिखा है कि द स्पीड ऑफ बस इज रिड्यूस बाय 25%, तो 25% 160 का 25% 40 होगा, इसको माइनस कर देंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर आ गया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू कवर 72 किलोमीटर। अब 72 किलोमीटर में टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 72, स्पीड कितना है 120। इसको हम काटेंगे तो 12 6 72, 12 दहा में मतलब कि 2 3 जाए 2 5 जाए, तो ये किस में आया, ये किलोमीटर, ये आपका क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो ये आवर में आया, ये घंटे में आया। तो इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 3 36 हो गया, आंसर आ गया 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर x इज सच दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर x क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड m इज इक्वल टू n प्लस एक्स वेयर n इज ऑड नंबर। n हमारा क्या है, n ऑड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ m। तो n हमारा क्या, x हमारा क्या है, वो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी मान लेते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं पहला, इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं कितना आता है, 1 6 आ गया। फिर अगर हम फिर अगेन कुछ और मान लेते हैं, 3 4 5 भी मान लेते हैं, इसका भी अगर आप देखोगे 2 3 6 6 24 24 आ गया। मतलब बार बार हमें इवन ही मिलेगा। आप आगे और करके देख सकते हो, और करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 3 नंबर लिया एक्स का, जिसमें 2 पहले ऑड था, बीच में एक इवन था, उसको उसमें भी इवन आ रहा है। फिर हमने एक ऐसा नंबर लिया जिसमें शुरू में 2 पहला और आखिरी ऑड है, सॉरी इवन है, और दूसरा बीच वाला ऑड है। तो बार बार तो यही सीरीज बनेगा ना। अब आगे कितना लोगे आप, मान लो 3 4 5 लेते हो, फिर अगेन 3 और 5 ऑड, बीच में इवन, तो ये पहला वाले तो कैसा गया, तो वो रिपीट होता रहेगा। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो एक्स है वो आपका हमेशा इवन ही आएगा, इवन आएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर m इज इक्वल टू एन प्लस एक्स है। तो n हमें दिया हुआ है कि ऑड है, और ये हमें x दिया हुआ है कि इवन है। तो ऑड प्लस इवन हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। कुछ भी आप ले लीजिए कि 1 + 4 5 देगा ऑड, या फिर कुछ भी ले लीजिए ऑड है, ऑड का मतलब आप कितना ले लोगे, 17 + 12 ले लोगे, कितना आ जाएगा 29। तो हमेशा वो ऑड ही देगा। ऑड प्लस इवन जो है आपका ऑड ही होता है। तो m विल बी ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द बेस एरिया ऑफ कोन इज 88। बेस एरिया कोन है, कोन का बेस एरिया क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² इज इक्वल टू 88 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुणे r² बराबर 88। 22 चौका 88, तो r² की वैल्यू क्या हो गई 28, ये r² की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू भी चाहिए होगी तो ले लेंगे, उसको रूट कर लेंगे। एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इतना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब πrl बराबर 704 दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम मतलब कि हमें 1/3 πr²h ये फाइंड करना है। यहाँ हमें r मिल गया है, जो कि हम यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे, r² की वैल्यू 28। अब हमें चाहिए h की वैल्यू। h की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, इस वाले जो दिया हुआ है गिवन चीज़ से, तो इससे अगर हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ r है, तो हमें पता है कि l² जो होता है वो हमारा क्या होता है, h² + r²। तो इससे हम आराम से h को फाइंड कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। यही करना है बस इसमें। तो 22/7 इसको सॉल्व कर रहे हैं, गुणे r आपका मान लीजिए, चलिए अभी इसको r ही रखते हैं, यहाँ इसको लिख लेते हैं। r का मतलब 28 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 7 28, तो दो रूट में 7 हो जाएगा, इंटू l इतना है 704 हो गया है। इसको काटेंगे 2 11 हो जाएगा, 2 3 5 2 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 11 दूना 22। उसके बाद अगर काटेंगे यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 16 आ गया। तो l की वैल्यू क्या आ गई, 16 × 7/√7। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 16√7। l की वैल्यू कितना आ गई, 16√7। तो अब हमें क्या चाहिए, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। l की वैल्यू कितना है, 16√7, r² 28, याद रखिएगा। तो l की वैल्यू कितनी थी, 16√7, r² की वैल्यू कितनी थी 28। अब हमें चाहिए क्या, h की वैल्यू चाहिए। तो l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। यहाँ से h² हो जाएगा l² माइनस r², या इसको लिख सकते हैं h बराबर रूट में l² मतलब 16 का 256 गुणे 7, 256 गुणे 7 माइनस r² 28 है। इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए
इसमें से 4 निकाल लेते हैं, 256 में से 4 को बाहर निकाल लेते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 इधर भी मिल गया हमें, 28 यहाँ पहले से है। 4 अगर यहाँ से हमने निकाल लिया है तो 4 6 24 4 16 यहाँ पे 64 बच जाएगा। 28 कॉमन लेकर के 64 बच जाएगा और -1, ठीक है। उसके बाद 28 गुणे कितना है, ये 63 है। अब देखिए अब इसमें क्या 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 कर सकते हैं, 7 चौके 28, 7 9 या 63। तो यहाँ से देखिए हमको दिख गया कि 7 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। 7 दूनी 14 दिया 42। तो एच की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 42। अब हमें किस में रखना है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28 इंटू एच की वैल्यू 42। तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 44 गुणे 28। तो 28 चौका करेंगे कितना आ जाएगा, 112, 8 चौक 32 है 112 हो गया। 112 गुणे 11 तो 1120 112 1332। कहाँ गड़बड़ी हुआ, एक सेकेंड, 1332, अरे यार सही तो था, 1120 1232। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये वाला आ गया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है कि रमेश एंड जगन आर वर्किंग इन ए स्पेशल असाइनमेंट। रमेश नीड्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस एंड जगन नीड्स 5 hours टू 40 पेजेस। तो रमेश यहाँ पे फिर क्या पूछा, इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क ऑन द डिफरेंट कंपनी, तो दोनों का साथ में 110 पेज कितनी देर में टाइप करेंगे, ये पूछ रहा है। तो रमेश की हमें सबसे पहले इफिशियंसी चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को इफिशियंसी को 110 पेजेस टाइप करने हैं, तो इफिशियंसी को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वर्क जो होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। टाइम पूछ रहा है हमसे, टाइम पूछ रहा है तो टोटल वर्क 110 है, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे कि 6 घंटे में 32 पेज लिख रहा है, तो 32/6 इसकी इफिशियंसी हो गई। और रमेश के बाद जगन की इफिशियंसी कितनी हो गई, 40/5, ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इन दोनों की इफिशियंसी हमें मिल गई, स्कोर काट लेते हैं, 16 और 3 हो गया। तो अब 110 क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 16 + 3 + 8, 110/8 24, 40 गुणे 30, ये कितना हो गया, 33/4। इसको काटेंगे कितना, 3, इसको ऐसे लिखते हैं 4 4 8 जा 32 1 8 सही 1/4, 8 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF कितना रिस्पेक्टिवली, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हुज LCM HCF दिया है, तो हमको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट, 2/x इंटू 5x/y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वही हमें मिल भी जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10y डायरेक्टली आ जाएगा, 10y C। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कि लेट x बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई इतना एंड x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 110। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई है, तो x लीस्ट नंबर होने का मतलब कि x क्या होगा, LCM होगा। LCM ये तो होता है कि लीस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, वही LCM होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका LCM निकालते सबसे पहले कि 18 24 27 36 और 40, इसका LCM निकालते हैं। थोड़े बड़े बड़े नंबर चलेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले किससे चलें, 3 से ही चलते, क्या 3 से कल 3 6 जाए 18, 3 8 24, 3 9 27, यहाँ पे 12 हो गए, ये 40 छोड़ देते हैं। फिर 3 से ले लेंगे 2 8 3 4 40 ले लेते हैं। फिर 2 से लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 1 4, या एक सेकंड अभी भी 3 बचा है ना, 3 एक साथ ले लेते हैं। 3, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 40 हो गया। फिर ये 2 ले लेंगे तो 1 4 1 2 20। अब फिर 2 लेना पड़ेगा, 1 2 1 1 10। फिर 2 ले लेंगे और फिर 5 ले लेंगे, क्योंकि 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 3 9 थे 27 और 2 54, 27 2 54 108, 216 गुणे 5, तो 10/2 लिख सकते हैं। तो 2
1 जा 2 8, तो कितना आ गया 1080, ये आ गया इसका एलसीएम। लेकिन एलसीएम आ तो गया, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ये, एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब हम कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो 3 है, ये एक बार 3 है, 1 2 3, मतलब हमें 3 जो है वो 3 टाइम्स है। तो अगर हम चाहें तो ये जो होता है ना कि रूट में बाहर लाने के लिए आपको जो है कि इवन टर्म्स होने चाहिए। इवन टर्म्स होगा तभी तो रूट से बाहर आएगा, तभी तो वो स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर बनेगा। तो इसीलिए इसका मतलब हमें यहाँ पे एक 3 की कमी है, 3 की कमी होगी। 3 अगर हम यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर। ये तो हम देखते हैं कि हमारे पास पेयर में है कि नहीं। उसके बाद अगर 2 की बात करें तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक 2 की कमी है, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 2 सब पेयर में हो जाएंगे, तो स्क्वायर में प्रॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बार 5 है, मतलब एक बार 5 की और ज़रूरत है। अगर एक बार और 5 डाल दें तो हमारा सो है कि सारा का सारा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि 3 2 6 6 5 30, इसका मतलब कि अगर 1080 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आया ना। तो हमारा ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। इंटू 3 0, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और 1 0 ये 1 0 ये, तो ये हो गया। ये किसका है, 324 किसका होता है 18 का, मतलब ये 180 का है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाई 110। अभी 110 से डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कितना आया था 32400, और इसको डिवाइड करेंगे 110 से, तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, या हाँ 2 बार चला जाएगा, 220 आ जाएगा। 4 0 1 0, फिर ये 9 बार चला जाएगा तो 9 9 0 कितना आ जाएगा 50, फिर 0, फिर 4 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 440, 60 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया कितना 60। तो इसमें वही था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा सा आपको आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, तो 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while 15 boys टेक 18 days टू कंप्लीट द 8 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब ये 15 बॉयज़ इंटू 8 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 से 2 कट गया। तो मतलब मैन और बॉय की एफिशिएंसी बराबर है। तो हाउ मेनी डेज में 4 बॉय और 1 मैन, 4 बॉय 1 मैन, और क्या करने का टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो उसके बाद टू कंप्लीट द वर्क। तो इसका मतलब कि 12 × 10 हो जाएगा। ये 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और टोटल वर्क ये हो गया। तो हमें कितना पूछ रहा है, 4 मैन 8 बॉय 8 4 12, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये तो ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करा है कि ठीक है, इफ़ ये दिया हुआ है, हम ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए 12C और 1/2A की वैल्यू अलग अलग निकाल करके हमें जो है कि उन दोनों को ऐड कर देना है। तो 12C की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, और 1/2A की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। दोनों को पुट करके उन दोनों को ऐड कर देना है। ईजी क्वेश्चन है, आ जाएगा। और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वैसे ईजी है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम पोर्ट टी इज़ वाट % लेस देन दैट फ्रॉम पोर्ट पी। टी में कितना है 16%, 16 ही मानते हैं डायरेक्ट उसको, 16 मान लिए। आर से, आर कितना है 18 है, तो 2 18 मतलब 1/9, मतलब 1/9 का मतलब कितना हुआ 11 से 1/9। तो ये तो ईजी था, 11 से 1/9। ओके, देन ये वाला क्या करा है, देखिए करा है। इसमें क्या लिखा है, पी ट्रेवल 60% ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 75 एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी एट वी। 60% को 75 की स्पीड से, और तो 100% को हम 5 मान लेते हैं उसका, क्योंकि हमें 60% पता है कि 3 होता है। रेस्ट का मतलब कितना हुआ, रेस्ट का मतलब कि वो 2 डिस्टेंस की बात हो रही है कि ये 5 हम मान लेते हैं, 5 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 3 यूनिट वो गया है किसी स्पीड से 75 की स्पीड से, और 2 यूनिट गया है वी की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड ऑफ पी हमें दिया हुआ है, वी की वैल्यू पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया है कि वो 5 है। टोटल टाइम क्या होता है, मतलब टोटल टाइम का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस 3 की डिस्टेंस है 75 से। उसके बाद 2 जो रिमेनिंग है मतलब रेस्ट है वो वी की स्पीड से। और एवरेज स्पीड हमें कितना दिया हुआ है 62.5 दिया हुआ है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, वी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर देते हैं, इसको काटेंगे 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 12.5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/3V प्लस 150, और ये 75V ऊपर चला जाएगा,
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.5, 12.5 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 25/2, ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 6v बराबर 3v प्लस 150। फिर यहाँ पे इधर आ जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका, v बराबर, या फिर यहाँ पे 3v बराबर 150, तो आपका v बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, v बराबर 50 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जब भी आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिखे जिसमें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली आराम से थीटा की वैल्यू या ए की वैल्यू 45 रख सकते हो। यहाँ पे जैसे हम ए की वैल्यू अगर 45 रख सकते हैं, रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 45 कितना हो जाएगा, साइन 1/√2 होता है, तो यहाँ पे √2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर कॉट ये 1 हो गया, प्लस 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का मतलब कि साइन 45, तो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 4, माइनस ये तो कट ही गया, और इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो है हमारा तो ख़त्म हो गया, मतलब 25 क्वेश्चन सारे हो गए। 25, एक सेकेंड, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।